केंद्र में मोदी सरकार के 8 वर्ष पूर्ण होने पर भाजपा ने मोदी सरकार द्वारा सुशासन व गरीब कल्याण योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से अभियान चलाएगा। इसकी जानकारी देने के लिए शनिवार को इंदौर सांसद व नगर अध्यक्ष ने प्रेस वार्ता के माध्यम से पत्रकारों से चर्चा की। पत्रकार वार्ता में सांसद ने अपने 3 वर्ष की उपलब्धियों का भी बखान किया। उज्ज्वला योजना, स्वामित्व योजना, आवास योजना, PM स्वनिधि योजना, किसान सम्मान निधि, इसके अलावा कई ऐसी योजना है जो पिछले 8 सालों में मोदी सरकार ने सुशासन व गरीब कल्याण के लिए प्रारंभ की। इन सभी योजनाओं की जानकारी आम जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से भारतीय जनता पार्टी द्वारा पूरे देश में अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत पार्टी से जुड़े सभी नेता व कार्यकर्ता घर घर पहुंचकर मोदी सरकार द्वारा पिछले 8 वर्षों में किए गए कार्यों व योजनाओं से अवगत कराएंगे। इस अभियान की जानकारी देने के लिए सोमवार को भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पत्रकार वार्ता आयोजित की गई, जिसमें सांसद शंकर लालवानी व नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे ने पत्रकारों को मोदी सरकार द्वारा पिछले 8 वर्षों में प्रारंभ की गई गरीब कल्याण की योजनाओं की जानकारी दी। के 8 साल पूरे होने पर देश जिस प्रकार से तेजी से आगे बढ़ रहा है और देश में गरीब कल्याण, सेवा, सुशासन को लेकर जो बात चल रही है, हम देख रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारी योजनाएं गरीबों के लिए, जल हो, स्वास्थ्य हो, आवास हो, हर क्षेत्र में, इवन डिजिटल इंडिया के माध्यम से हो, और कोविड के समय किस प्रकार आर्थिक पैकेज के मामले में आर्थिक सुधार हुए हैं, गांव गरीब किसान तक हमारी योजनाएं पहुंचे, उसको लेकर ये थी। और मुझे लगता है आने वाले समय में जिस प्रकार देश आत्मनिर्भर बन रहा है, उसी प्रकार इंदौर में भी विकास के तेजी से काम चल रहे हैं। कनेक्टिविटी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हम लगातार इंदौर में भी काम कर रहे हैं। पिछले 3 सालों में हमने इंदौर में बहुत सारा काम किया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का पूरा सपनों का शहर है और हमारे प्रधानमंत्री जी हमेशा इंदौर का उदाहरण देते हैं। इंदौर की तासीर है, हम सब मिलकर, हमारे सभी जनप्रतिनिधि, पार्टी, प्रशासनिक अधिकारी तेजी से आगे और बढ़ेंगे और देश में नंबर 1 शहर कहलाए इंदौर पे काम करेंगे। ये जो हमने पिछले 8 साल में काम और 8 साल में जो 8वां वर्ष पूरा होने पर पार्टी ने ये निर्णय लिया कि हम 8 वर्ष पूर्ण पर गरीब कल्याण, सेवा, सुशासन के संकल्प को लेकर हम अभियान चलाएंगे और ये अभियान की शुरुआत हुई है। इसमें हम देश भर में जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो 8 वर्ष पूर्ण हुए हैं, उसमें जो काम किए हैं उसके बारे में जन जन तक पहुंचे, उसी कार्यक्रम के अंतर्गत ये पत्रकार वार्ता रखी गई है। पिछले 8 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो भी योजनाएं लागू की गई हैं, वह योजनाएं सिर्फ घोषणा नहीं रही, घोषणा के साथ साथ उसको किस प्रकार से अमल करना और उसकी मॉनिटरिंग हर स्तर पर हुई है। प्राय पूर्व सरकारों में जिस प्रकार की बात आती थी, सिर्फ घोषणा कर देते थे, लेकिन मोदी जी की सरकार में जो घोषणा हुई है, उस घोषणा को नीचे तक लागू करने के लिए पूरी मॉनिटरिंग सिस्टम है। और उसमें हमने देखा कि बहुत सारी योजनाएं, प्रमुख योजनाएं जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, जो गरीबों को मकान शहरी क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में, उज्ज्वला योजना है, जो हमारी माता बहनों के लिए गैस सिलेंडर की हमने देखा किस प्रकार हर गरीब जो पहले लकड़ी जलाता था उसको गैस सिलेंडर उपलब्ध करा। स्वच्छता मिशन है और सबसे बड़ी जो अभी जो नई योजना चली, स्वामित्व योजना, जिसमें उनको अधिकार दिए गए हैं पट्टों पे और वो निरंतर जारी है। उज्ज्वला योजना भी है, घर घर में बिजली पहुंचा रहे हैं। तो इस प्रकार जो नीचे हमारा आखिरी व्यक्ति है, उस तक हमारी किस प्रकार योजनाएं पहुंचे और हमारे मूल मंत्र है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। इन सब में सबका प्रयास भी होना चाहिए विकास में। इस मूल मंत्र को लेकर गरीब कल्याण के लिए ये केंद्र की सरकार काम कर रही है। सबसे बड़ा जो अभियान चला था वो कोविड में हमने देखा कि गरीब कल्याण अन्य योजना चली थी, वह सबसे बड़ी योजना चली थी। उसके साथ साथ स्वास्थ्य को लेकर भी हमने देखा किस प्रकार जो कोविड का समय था उसमें स्वास्थ्य की जो सेवाएं थी उसको भी केंद्र सरकार ने बड़े पैमाने पर जहां जहां आवश्यक थी उसको किया। उसके साथ साथ आर्थिक मामलों में जहां विश्व में मंदी का माहौल था, उस समय हमारे देश में आर्थिक सुधार बहुत सारे हुए। तो इन सब बातों को लेकर हम आज जनता के बीच में जा रहे हैं। लगभग 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क अनाज इस कोविड के समय जो शुरू हुआ वो अभी तक प्रारंभ है। अगर हम प्रधानमंत्री आवास की बात करें,
3 साल में मोदी 2 सरकार में जो काम हुए उसके बारे में भी मैं आपके बात रखना चाहूँगा। सबसे किसी भी शहर के विकास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी प्रमुख विषय रहते हैं उस शहर को तेजी से बढ़ने के लिए। और उसी को लेकर अगर हमारी भौगोलिक स्थिति देखें, हम इंदौर हमारा देश में मध्य का शहर है, तो उसको लेकर हम बहुत सारी कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। अगर हम देखें कांडला से लेकर कलकत्ता तक, यानी पश्चिम से लेकर पूर्व तक अगर हम देखें तो कांडला पोर्ट से निकले अहमदाबाद, अहमदाबाद से हम इंदौर से हम नागपुर, नागपुर से कलकत्ता, ये कनेक्टिविटी लगभग आने वाले 1 साल में पूरी होने वाली है। यही नहीं, अगर हम देखें दिल्ली से अगर हम चलें तो दिल्ली से जयपुर और कोटा से होते हुए हमने अभी बीच में माननीय नितिन गडकरी से निवेदन किया था कि हमारे जो ये जो हमारा उज्जैन वाला रूट है इसको जोड़ा जाए और उज्जैन से इंदौर से खंडवा, खरगोन होते हुए और खरगोन के बाद हैदराबाद, तो दिल्ली से सीधे हैदराबाद वाया इंदौर जुड़ेगा। तो कांडला से कलकत्ता और दिल्ली से हैदराबाद, वो मध्य में हमारा इंदौर आता है। तो कनेक्टिविटी के मामले में, रोड कनेक्टिविटी के बारे में हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। यही नहीं, हमने देखा कि बम्बई दिल्ली कॉरिडोर जो कि बहुत तेजी से काम चल रहा है, उसको इंदौर से गरोड़ से हम जोड़ रहे हैं, जो कि रतलाम के पास में है, और इंदौर से गरोड़ का काम भी तेजी से चल रहा है, वो दिल्ली और बम्बई कॉरिडोर से जुड़ जाएगा। इसके साथ साथ अगर इंदौर में हम देखें, बाईपास पे हम देखते हैं हमेशा कहीं कहीं जो बोगदे बने हुए हैं, जाम की स्थिति रहती है, क्योंकि अब शहर उधर भी बच गया है। तो माननीय केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री जी से निवेदन किया था, तो 5 ब्रिज उन्होंने स्वीकृत किए थे। अभी हम उस दिन उद्घाटन शुभारंभ करने वाले थे, लेकिन आचार संहिता लगने के कारण हम नहीं कर पाए। 5 ब्रिज के टेंडर भी हो गए और आने वाले दिनों में उसका काम भी शुरू होगा। हम सबको मालूम है, लगातार बाईपास राहू जंक्शन, राला मंडल, बेस प्राइस के वहाँ, लाभ मंडल के वहाँ और एक सावेर क्षेत्र में जो छिपरा के पास में, जैसे 5 ब्रिज मंजूर हुए हैं। इसके साथ साथ इंदौर से खंडवा का जो निर्माण कार्य है वो भी हमने देखा कि भौरका से लेकर तेजाजी नगर का तो काम चल रहा है। वो एजेंसी अपनी नगर निगम को बनाई है, जो केंद्र सरकार से पैसा आया था, उसकी एजेंसी नगर निगम, उसका काम तेजी से चल रहा है। लेकिन तेजाजी नगर से अगर हम आगे बलवाड़ा की बात करें, उसमें कुछ इशू आ रहे थे लैंड एक्विजिशन को लेकर, वो इशू लगभग पूरे हो गए, उसका वर्क ऑर्डर भी हो गया, उसका काम भी शीघ्र प्रारंभ होगा। आगे के लोगों को अभी तक प्रधानमंत्री आवास शहरी क्षेत्र में मिला है और ग्रामीण क्षेत्र में 2 करोड़ 30 लाख लोगों को आवास अभी तक मिल चुका है। स्वच्छता मिशन जो भारत में चला, उसके अंतर्गत 11 करोड़ 22 लाख शौचालय पूरे देश में बनाए गए हैं, 11 करोड़ 22 लाख। और उसी के साथ साथ हर घर में नल हो और हर नल में जल हो, उसको लेके जो अभी 3 वर्ष पूर्व मोदी 2 सरकार में जब ये योजना प्रारंभ की गई थी, 6 करोड़ 20 लाख लोगों के घरों में यह जल नल योजना पहुंच चुकी है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत 29,60,000 लोगों को रेहड़ी पट्टी वाले, जो हमने देखा कि कोविड के समय जो हमारे पटरी वाले, ठेले वाले, जिनको 10,000 का ऋण दिया गया था, और हमारी मध्य प्रदेश की सरकार ने उस ऋण पर ब्याज खुद देने की घोषणा की थी माननीय मुख्यमंत्री जी ने। इसके साथ साथ जिन्होंने समय पर ऋण चुकाया है, उनको फिर डबल करके 20,000 रुपए भी हमने अभी वितरित किए हैं। अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो आयुष्मान कार्ड जो अभी है वह 3.3 करोड़ 20 लाख लोगों को अभी तक आयुष्मान कार्ड वितरित किए जा चुके हैं, जिसमें कि 5 लाख रुपए तक का जो इलाज है वो निःशुल्क होगा। हर ब्लॉक में हेल्थ और वेलनेस सेंटर की शुरुआत की गई है। विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान हमारे भारत में चला, पूरे विश्व का सबसे बड़ा टीका अभियान हमारे भारत में चला। और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र 8,727 प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र, जहां पर भी सस्ते दर पर दवाई उपलब्ध होती है, हमने देखा कि वो है। पिछले 8 वर्षों में जितना कि पूर्व की जितनी भी सरकारें रही उसमें एम्स नहीं बने, उतने पिछले 8 वर्षों में पूरे देश में 15 एम्स हॉस्पिटल बनाए गए हैं। और उसी प्रकार 8 वर्षों में 200 नए मेडिकल कॉलेज बनाए गए। हर जिले में अब नया मेडिकल कॉलेज बना हुआ है। अगर हम किसानों की बात करें, माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि किसानों की आय को हमें बढ़ाना है, दोगुनी करना है।
और उसके लिए लगातार काम किए जा रहे हैं। और उसी के अंतर्गत किसान सम्मान निधि, जो कि अभी तक 11 करोड़ 30 लाख किसानों को वितरित की गई है, उसका अगर आंकड़ा है 1.42 लाख करोड़ रुपए हम अभी तक किसानों के खाते में जमा कर चुके हैं। अभी 2-3 दिन पूर्व भी हमने देखा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने हिमाचल से क्लिक करके ये योजना अभी जो थी उसमें राशि जमा की किसानों की, उसमें भी हो गए हैं। और उसका काम भी हम देखें, नागपुर से इधर बैतूल की तरफ काम चल रहा है। यहाँ से जो हरदा काम है उसका जो पैकेज का काम था उसमें लैंड एक्विजिशन की कार्रवाई थी, लगभग पूर्णता की हो रही और उसके टेंडर भी हो गए, उसके काम भी आने वाले दिनों में पूरा हो जाएगा। इंदौर अहमदाबाद में एक चीज देखी थी, मछलिया घाट, जिसका काम रुका हुआ था, उसकी भी स्वीकृति 226 करोड़ रुपए उसके भी आ गए हैं और उसका काम भी तेजी से चल रहा है। एक भेरू घाट को लेकर हमने बात कही थी, जहाँ बार बार एक्सीडेंट होते हैं, उसके लिए भी केंद्र सरकार ने स्वीकृति दी है। वहां भी जो भेरू घाट पे एक्सीडेंट होते हैं वहां भी काम शीघ्र प्रारंभ होगा। इंदौर में हमेशा मांग आती थी कि इस और रिंग रोड भी है और बाईपास भी है, एयरपोर्ट की और देपालपुर की और ना रिंग रोड है ना बाईपास है। उसके लिए केंद्र सरकार ने स्वीकृति दी। राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर पश्चिमी जो हमारा रिंग रोड कहें या बाईपास कहें, उसका सर्वे लगभग पूरा हो चुका है और केंद्र को रिपोर्ट गई है। मुझे लगता है उसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर उसमें काम करेगी। अंतर्राष्ट्रीय कार्गो का हमने देखा, उसके लिए केंद्र सरकार से बात चली। जो डोमेस्टिक कार्गो है वो तो प्रारंभ हो चुका था, अंतर्राष्ट्रीय कार्गो के लिए हमारे प्रयास चल रहे हैं, उसमें सिद्धांत सहमति है। जमीन को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं प्रदेश सरकार से और मुझे लगता है वो भी शीघ्र प्रारंभ हो जाएगा। बाकी लॉजिस्टिक हब का काम माननीय नितिन गडकरी जी पिछली बार आए थे, बेटमा के पास में हमने शुरू कर दिया। आने वाले समय में इंदौर बहुत ही बड़ा लॉजिस्टिक हब बनने वाला है। रेलवे की बात करें, इंदौर दाहोद रेलवे का जो बीच में काम रुक गया था उसका बजट अलॉटमेंट हो गया और उसके टेंडर भी प्रक्रिया में है। इंदौर खंडवा रेल लाइन का पर्याप्त बजट मिल गया है। इसमें बीच में एक इशू आया था कि मऊ से लेके जो बलवाड़ वाले है ओंकारेश्वर वाला जो सेक्शन है उसमें सर्वे का काम किसी कारणवश जो एजेंसी थी वो बैक हो गई थी कोरोना में, लेकिन नई एजेंसी को दिया गया। उसके आगे हमारा काम बहुत तेजी से चल रहा है, तो ये कनेक्टिविटी खंडवा की भी रेलवे की हो जाएगी। इंदौर दाहोद का काम भी तेजी से चल रहा है। इंदौर देवास और उज्जैन जो डबलिंग और इलेक्ट्रिफिकेशन है वो लगभग पूर्णता की हो रहे। मुझे लगता है आने वाले कुछ माह में वो भी काम पूरा हो जाएगा। कुल मिला के रेलवे की तरफ से 1435 करोड़ रुपए हमारे इंदौर को मिले हैं इस बार। दूसरा, अगर हम बात करें बिजली को लेकर, हमने केंद्र सरकार में बात की कि गांव और शहरी क्षेत्र मिला के एक नया बिजली का जो सेगमेंट है, खास करके नए पोल लगाना, नई इलेक्ट्रिक वायर लगाना और ट्रांसफार्मर लगाना। तो केंद्र सरकार ने इंदौर के लिए 450 करोड़ रुपए इस पूरे बिजली विभाग को दिए और बीच में हमारी एक मीटिंग भी थी, उसमें सभी जनप्रतिनिधि अधिकारी थे और उसमें निर्णय लिया गया कहाँ आवश्यकता है। माननीय प्रधानमंत्री जी की मंशा है कि हर घर में बिजली। पत्रकार वार्ता के दौरान सांसद शंकर लालवानी ने अपने 3 वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि इंदौर के ट्रैफिक सुधार की दिशा में कई महत्वपूर्ण योजनाओं पर काम करने हैं, जिससे आने वाले समय में इंदौर का यातायात सुगमता से चले।